झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से 2024 का विधानसभा चुनाव काफी अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार जेबीकेएसएस की ओर से कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस वक्त हम तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेबीकेएसएस के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर देवेंद्र महतो मौजूद है। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि संगठन का विस्तार हो रहा है और ऐसे में आप लोग दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने का जो कवायद है वो कहीं ना कहीं शुरू कर दिए हैं। क्या कुछ चीजें जो है वो आने वाले समय में लोगों को दिखेगी और किस तरीके से रणनीति के तहत आप लोग आने वाले समय में काम भी कीजिएगा? देखिए, जहाँ तक संगठन विस्तार की बात है तो संगठन विस्तार हम लोग का दूसरे पार्टियों से अलग सिस्टम है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बीजेपी या मान लीजिए कांग्रेस के आप देखे हैं, जैसे कि बीजेपी में अभी जो जैसा चुनाव हुआ जिसमें बाबुल मरांडी को अध्यक्ष बनाया गया, तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ क्या है कि जैसे बाहर से जैसे बहुत साल अलग पार्टी में थे और उनको बुला करके यहाँ सीधे अध्यक्ष का पोस्ट दे दिया गया। तो ये जो तरीका है हमारे जेबीकेएसएस में नहीं है। हम लोग जेबीकेएसएस में क्या है, हमारे साथ जो लोग 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं उनको, और हमारा जो सिस्टम है वो एकदम अलग है कि हमारे यहाँ सिस्टम है कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के आपको एज ए एप्लीकेंट जैसा अप्लाई करना है कि आप अप्लाई कर रहे हैं अध्यक्ष पोस्ट के लिए, और उसके बाद हम लोग 2-3 पैरामीटर है जो उस पर हम लोग ध्यान दे करके उसको कंसीडर करने वाले हैं। जो कि क्या है कि जैसे अध्यक्ष पद के लिए अप्लाई किए हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, क्योंकि आप तो सुनते हैं जयराम के भाषण में कि भाई हम लोग पढ़े लिखे युवक हैं और हम लोग व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो इस बार जो 2024 में चुनाव होने वाला, जो व्यवस्था कैसे बदलेगा? अगर आप सुने होंगे जेएमएम में बहुत सारे जो है एमएलए और जो मंत्री भी हैं मैट्रिक भी नहीं है, आप सुने होंगे। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कुछ भाई नया लड़का, नया युवक, नया बदलाव, तो बदलाव चाहते हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आप अगर देखा जाए कि जो लोग हमारे पार्टी में 2 साल 3 साल जुड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी उसके लिए। और उसके बाद क्या है कि आप अगर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मान लीजिए 10 साल से 15 साल से कोई और पार्टी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, या 5 साल से, तो उसको भी प्रायोरिटी दिया जाएगा। और अगर सोशल कोई काम किया है, जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर लोग तो यंग है, जो कि 2 साल 4 साल 5 साल से, या उम्र 25 से 30 लोग ज्यादा है, तो उसमें देखा जाता है कि सोशली आप कुछ काम किए अपना समाज के लिए, तो उसको तो इस सब आधार पैरामीटर पे बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिसाइड करके हम लोग अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो ये सब जो है कि दूसरे पार्टी में आप नहीं देखे होंगे। तो ये हमारा यहाँ जो सिस्टम है, व्यवस्था है, हम लोग दूसरे से हटके हैं। आप जयराम जी को भी देखे होंगे, बाकी पार्टी में क्या होता है कि एक बड़ा स्टेज बनता है, 5 लाख 10 लाख का 50 लाख का स्टेज बनेगा, वहाँ भाषण होता है। जयराम जी सीधे क्या है, कोई भाषण स्टेज में आप नहीं देखते होंगे, सीधे आए स्कॉर्पियो में चाहे जीप में खड़ा होकर अपना भाषण दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था हम लोग बदलना चाहते हैं। वो जो पुराना चल रहा है वो नहीं चलेगा। अच्छा, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप झारखंड आंदोलनकारी भी है और इस बीच आप विदेश भी गए, वहां पर जॉब आपने किया, उसके बाद जॉब वो अब छोड़कर आप सीधा झारखंड पहुंचे, जेबीकेएसएस ज्वाइन किया आपने। तो दिमाग में क्या चल रहा था कि झारखंड आना है, जो पार्टी जल जंगल जमीन की बात करेगी, जो पार्टी यहाँ के लोगों की बात करेगी, उसी से हम कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है कि आंदोलन का, तो हम कॉलेज लाइफ में बीआईटी मेसरा में पढ़ते थे। उस समय में हम देखते थे कि कॉलेज में भी लाइफ में बीआईटी मेसरा में लोग मतलब पूरा इंडिया से सिलेक्शन होता था, लेकिन यहाँ के स्थानीयों को प्राथमिकता नहीं मिलता था। तो इसके लिए भी लड़ाई लड़े हैं, जो कि हम लोग नेशनल हाईवे जाम करते थे, कभी लोगों को जो इंटरव्यू देने आता था वो लोगों को भगाते थे। इससे करके लोकल लोगों को वहाँ मौका मिलने लगा, धीरे धीरे करके स्थानीय को मौका मिलने लगा। तो एक आंदोलन था। और उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ तक जल जंगल जमीन की जेएमएम की बात है, तो आप देखे होंगे कि जल जंगल जमीन बचाने के नाम से जेएमएम में 1973 जेएमएम बना है 1973 में, और उसके बाद से आज देखिए 50 साल होने जा रहा है। जल जंगल जमीन के नाम से आज के डेट में देखिए सरकार यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ देख रहे हैं कि आप बना हुआ है, और जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सरकार जेएमएम का चल रहा है। लेकिन बताइए कि जल के नाम पे आज अगर जो जल योजना एक चल रहा है, जल नल योजना, उसमें घोटाला का भी कुछ दिन पहले प्रभात कर पड़े कि भाई उसको ठेकेदारी दिया जा रहा है जो पहले से ऑलरेडी लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड है। तो अब जल को कहाँ बचाने को है? जल में अगर नदी देखा जाए तो नदी में बालू बेच रहे हैं, तो बालू को बेचा यहाँ चल रहा है। तो जंगल का बात कीजिएगा तो जंगल में भी आप देखिए कि भाई जितना जंगल का आज क्या नाम, अगर डेटा आप निकालेंगे तो जंगल का जितना कटाई यहाँ झारखंड में हुआ है उससे ज्यादा कहीं मतलब नहीं हो रहा है। देवेंद्र जी, झारखंड के लोगों का कहना होता है कि जो भी सरकार यहाँ पर बनती है, सरकार बनने से पहले वादे कई उन लोगों की ओर से देखने को मिलते हैं, कई वादे करते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार बनती है तो वादे से विपरीत काम वो लोग करते हैं। तो आप लोग जनता के बीच में कैसे जाइएगा, कैसे विश्वास दिलाइएगा कि जब आपकी
आपकी सरकार बनेगी या फिर आपके विधायक चुनकर आएंगे, सदन के पटल पर अपनी बात रखेंगे तो उनके हित में पे रखेंगे? ऐसे कुछ आप लोग सोचे हैं कि किस तरीके से जनता के बीच में जाकर इन तमाम बातों का जिक्र करना है? देखिए, जहां तक बात है कि देखिए, सबको पता है कि आज के डेट में सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, आजसू, सबको मौका मिला है। लेकिन क्या है कि सब लोग देख लिया कि जल जंगल जमीन बचाने के नाम से लोग क्या काम किया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में भारत पूरा देश में हमारा स्थान कहाँ आपको पता है? बिहार से जस्ट ऊपर है। मतलब हम लोग अंतिम पोजीशन में है। तो इतना जबकि पूरा खनिज संपदा, सारा व्यवस्था, सब चीज हमारे पास है, लेकिन हम अंतिम में है। तो ये व्यवस्था क्यों हुआ है? हमारा इसलिए हुआ है कि जो लोग आज राजनेता बन के आते हैं उन लोग उसका बात ही नहीं करते हैं। जमीन के नाम से जमीन जितना लुटाई, और आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जेल में गए जमीन के नाम पे। तो ये सब लूट है यहाँ पर। तो जो हम लोग बदलाव ये करना चाहते हैं कि भाई एक नया लड़का जो 29 साल का जयराम महतो, उसके ऊपर लोगों का विश्वास क्यों है? क्योंकि वो लोग को लग रहा है कि ये लोग जो जमीन से नीचे से जुड़ गया है और नया युवक है। अब इन लोग देखिए, जो राजनीति में 50 साल से जीवन गुजारा है ना, वो लोग पूरा देख लिया दुनियादारी, और वो लोग करप्शन के से नहीं हट सकता है क्योंकि मजबूरी है। और हम लोग अभी स्टार्ट हैं, हम लोग एक नया सोच लाए हैं और इस सोच में लोगों को विश्वास जगा है। आप देख रहे हैं 8.5 लाख 8 लाख वोट आया है, तो ऐसे तो नहीं आया है। तो हम लोग तीसरा मोर्चा बोलिए चाहे जुट बोलिए, हम लोग हर जगह में टक्कर दे रहे हैं। अच्छा, पहले हम लोग लोकसभा सीट को लेकर चर्चा करते हैं कि जहां जहां आपके उम्मीदवार खड़े थे। गिरिडीह से इसकी शुरुआत करेंगे क्योंकि गिरिडीह से खुद जयराम महतो चुनावी मैदान में थे। लगभग 3.5 लाख वोट जो है उन्होंने प्राप्त किया था। इस बार क्या कुछ रणनीति है गिरिडीह को लेकर, आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, गिरिडीह में आपको हम बता देते हैं, जो हम लोग को मिला है करीब 27% वोट, 29% मिला है जेएमएम को, और करीब 34 से 35% मिला है इसको आजसू को, बीजेपी को। तो अब क्या है कि आप अगर रिकॉर्ड देखिएगा पिछला 15-20 साल का, तब आपको पता चलेगा कि जो नेशनल पार्टी है, खास करके बीजेपी नेशनल पार्टी का, जब लोग विधानसभा में जब वोट होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि उसको जो परसेंटेज ऑफ वोट उससे गिर जाता है। और जो लोकल पार्टी है जेएमएम, इसका क्या होता है, मोटा मोटी जो वोट मिला है लोकसभा में वो मेंटेन करता है या थोड़ा बहुत उससे बढ़ जाता है। तो आप अगर इसका एनालिसिस देखिए कि जो पिछले बार 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें करीब 14 में से लोग 12 सीट लाया था, लेकिन जब विधानसभा हुआ कितना लाया? 23 सीट। तो उसका अंदाज लग जाता है। तो उसी तरीका से परसेंटेज ऑफ वोट जो अगर इतना कम हो जाता है, तो आप समझिए कि हम लोग थर्ड फ्रंट है। और हम लोग हर जगह में, हर विधानसभा में हम लोग टक्कर दे रहे हैं। जितना हम लोग लड़े हैं हर जगह में, आप देख लीजिए। अब यहाँ तक कि आप देखिए, जहाँ पर हम लोग सबसे बहुत कम वोट भी आया है, लेकिन वहाँ पर सरायकेला में हम लोग इसका बात सिंहभूम में बात कर रहे हैं। सिंहभूम में देखिएगा, सरायकेला में हम लोग कम से कम 29-30 हजार वोट लाए हैं, जो कि चंपाई सोरेन को हराने के लिए काफी है। क्योंकि चंपाई सोरेन आज तक देखिएगा, रिकॉर्ड देखिएगा, 10,000 12,000 वोट से ज्यादा नहीं जीत पाते हैं। तो जो मार्जिनल, जो अगर हम लोग 30,000 वोट निकाल ले रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो सीधे उनका तो बहुत सा वोट सीट में आपको ऐसा हो रहा है। खाली गिरिडीह को लेकर आपने क्या रिसर्च किया है? गिरिडीह में हम तो बहुत पहले हम जब चुनाव से पहले हम एनालिसिस बता दिए थे, चुनाव से 1 महीना पहले हम बता दिए थे गिरिडीह में जो जेएमएम को कितना वोट आएगा। आप एक वीडियो मेरा रिलीज हुआ था, जिस वीडियो में करीब 1,80,000 आदमी देखा भी। उस वीडियो में हम एनालिसिस करके बताए थे कि गिरिडीह में लगभग 27% वोट, 28-29% वोट जेएमएम को आएगा, तो लगभग 29% ही वोट आया। और हम लोग एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग 34% आएगा, लेकिन हम लोग का कम हो गया। लेकिन कम इसलिए हो गया कि हम जाति वाइज, कास्ट वाइज इक्वेशन समीकरण बताए थे, जिसमें बोले थे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यंग लड़का जो मुस्लिम है, करीब मतलब यही कह रहा 30% 40% मुस्लिम वोट हमको मिलेगा, जो कि नहीं मिला। तो 7% 7% जो हम दिए थे वो माइनस हो गया। इसका चलते क्या हो गया कि हम लोग का वोट हो गया 27%, जो माइनस कीजिएगा तो उतना ही हो जाता है। तो वही एनालिसिस है। लेकिन इस बार का जो इक्वेशन है वैसा नहीं है। इस बार विधानसभा में हम लोग जो वोट आया है उससे हम लोग को ज्यादा मिलेगा। और मेरा अंदाजा गिरिडीह में आपको 6 सीट में कम से कम 4-5 सीट पे तो हम लोग जीत जाएंगे। इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का आप लोगों ने ठाना है? देखिए, जयराम जी तो अभी बोल ही रहे हैं, स्टेटमेंट दे ही रहे हैं कि 50-55 सीट पे लड़ेंगे। लेकिन देखिए, बहुत हम लोग जो इस पे लगता है कि जो हम लोग निकालने की स्थिति में, जहाँ निकलने का हो, कम से कम 12-15 सीट पे हम लोग निकालने की स्थिति में। लेकिन 50 से 55 सीट सुनने में काफी आसान लगता होगा, लेकिन उतने प्रत्याशी को लाना, उतने उम्मीदवार को खोज कर लाना, और आप लोग क्राइटेरिया भी रखे हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ऐसे कैसे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं आप उन तमाम लोगों को? देखिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, एक क्राइटेरिया बहुत मस्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कहीं ऐसा सिचुएशन है जहां पर कि नॉन ग्रेजुएट भी है, लेकिन वो चूंकि पार्टी में बहुत, और उसका जनाधार बढ़िया है, उसका नाम पहचान बढ़िया है, तो वो कंसीडर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि खाली हम लोग उसी को कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में आपने जरूर समीक्षा की होगी, अगर आप रिसर्च किए हैं कई सीटों को लेकर, तो आपने क्या देखा, चूक कहाँ हुई है और कहाँ सुधारना चाहिए ताकि विधानसभा चुनाव में आप लोगों को फायदा हो?
देखिए लोकसभा चुनाव में हम लोग देखे हैं कि कुछ देखिए बेसिकली देखा जाए तो पूरा भारत में तो जाति इक्वेशन तो होता ही है, अब तो मान के चलिए। उसके अलावा क्या है कि जैसे बीजेपी कांग्रेस लोग अपना अपना कुछ एजेंडा सेट करता है जिस पे काम चलता है, लेकिन क्या है कि हम लोग का चूक यही हुआ है कि कुछ जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं जो हम लोग के साथ नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने की हम लोग की तैयारी चल रही है ताकि हम लोग मेजोरिटी पे आ जाए, बस चूक यही है। 4 महीना सिर्फ बचा हुआ है, इस 4 महीने में क्या रूपरेखा तैयार किए हैं? कैसे प्रखंड लेवल तक जाइएगा, कैसे लोगों से मिलिएगा, कैसे सुदूर इलाका जाइएगा ताकि लोगों को ये बताए आप लोग कि जेबीकेएसएस भी अच्छा काम कर सकती है? देखिए संगठन विस्तार ऑलरेडी चल रहा है जिसमें आपको बताया कि प्रोसीजर क्या है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग संगठन जमीन पे लेवल पे ले जाएंगे। देखिए 8.5 लाख जो वोट मिला है ना, वो 8.5 लाख वोट समझिए कि हमारा कैडर है, क्योंकि हम लोग का लोग या तो जेएमएम को देने, लोग या तो कांग्रेस से एनडीए या इंडिया, यही 2 सिस्टम था। तो उस सिचुएशन पे आप केंद्र का चुनाव में उस सिचुएशन पे आप अगर यहाँ ला रहे, 7 पार्टी था, आप इस देख लीजिए कि 4 पार्टी हो रहा है आपको इधर में इसमें इंडिया टीम में, और इधर हो रहा 3 पार्टी। आप जेडीयू को जोड़ दीजिएगा तो 3 पार्टी हो जा रहा है। तो 7 पार्टी को हम लोग एक तरफा 29 साल का लड़का हम लोग लड़ रहे हैं 7 लोग से। तो उस व्यवस्था में अब अगर हम इतना परसेंटेज वोट ला रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हम लोग विधानसभा में किस स्टेटस में रहेंगे। बहुत बढ़िया पोजीशन रहेगा और जमीन लेवल पर हम लोग का कार्यकर्ता तैयार हो रहा है और हम लोग उसको जीतेंगे। चलिए आखिरी सवाल, इस बार का विजन क्या होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में विजन अलग थे, विधानसभा चुनाव में विजन अलग होंगे। क्या क्या मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना है इस बार? देखिए मुद्दा हम लोग जिस आंदोलन से, लोकसभा तो आपको पता ही, जयराम जी बोले हैं कि हम लोग ऐसे अचानक सिचुएशन हो गया कि हम लोग को लड़ना पड़ गया, लेकिन मुद्दा देखिए हमारा सबसे बड़ा 32 खतियान है, वो तो सबको पता है। 32 खतियान, भाई खतियान आधारित सारा नीति बनना चाहिए। दूसरा मुद्दा है पलायन, जो कि अगर आंकड़ा देखिएगा तो लगभग जानते हैं 15 से 20% लोग जो है झारखंड में पलायन करते हैं, जो कि ठीक है, मतलब रेगुलर लेवल पे नहीं होता, कोई आता है जाते हैं, लेकिन 20% कम से कम आबादी झारखंड से पलायन। विस्थापन का मुद्दा भी रहेगा? एकदम रहेगा, विस्थापन है, पलायन है, तो ये जो मुद्दा हम लोग का, और नौकरी है, बेरोजगारी है, तो ये सब मुद्दा हमारा मेन मुद्दा है जिसपे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जिसमें लोगों को सबको पता है कि भाई इस मुद्दा से हम लोग जीतेंगे इसमें। तो देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जेबीकेएसएस की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे लोगों से मुलाकात करना है। इनका स्पष्ट रूप से कहना था कि मुद्दे कई होंगे, चाहे 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, पलायन के साथ साथ विस्थापन का मुद्दा लेकर ये लोग जनता के बीच में जाएंगे। 4 महीने के भीतर यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होना है। एक और जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर आजसू, लगातार उन लोगों की ओर से वादे जो है वो किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता को किनके वादे समझ में आते हैं और जनता को किस पर विश्वास होता है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज वल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।